ठीक है, स्टार्ट कर रहे हैं। तो हम बात कर रहे थे कि जो भी हमारी उत्पादन की जो प्रक्रिया है, उत्पादन की गतिविधि है, उसमें हम किसी भी नई चीज़ों का निर्माण करते हैं, या तो हमें वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्रकृति की सहायता से ही नई चीज़ों का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो उसमें आगे हम देखेंगे कि उत्पादन की जो प्रक्रियाएं हैं वो दो तरह की उत्पादन की प्रक्रियाएं हैं। पहले तरह की हैं जो आधारभूत हैं, जैसे कृषि है, खनन है और पशुपालन है, वानिकी है और मछली पालन है। ये 4-5 मुख्य उत्पादन की प्रक्रियाएं हैं जिन्हें हम प्राथमिक जो आर्थिक क्रियाएं कहते हैं, जो इनको हम आगे मतलब देखेंगे। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, हम सीधा डायरेक्टली प्रकृति के संपर्क में आके ही उन उत्पादन की क्रियाओं को अंजाम देते हैं। ठीक है, तो कृषि करने के लिए क्या है, डायरेक्टली आपको प्रकृति की जरूरत है। पशुपालन के लिए आपको डायरेक्टली प्रकृति की जरूरत है। खनन के लिए डायरेक्टली आपको जो है धरती में से उसको निकालना पड़ेगा, प्रकृति की जरूरत है। ठीक है, ऐसे ही जो है आपको मछली पालन के लिए डायरेक्टली प्रकृति की जरूरत है, वो प्रकृति के संपर्क में ही होगी। ठीक है, ऐसी ही वानिकी है, फॉरेस्ट्री है, यानी वनों के जो उत्पाद हैं वो भी डायरेक्टली प्रकृति की उसमें ही किए जाएंगे। ठीक है, तो एक तो होगी यानी उत्पादन की प्रक्रियाएं आगे चल के, यानी जितने भी तरह की उत्पादन की क्रियाएं मनुष्य करता है उनको हम आगे दो श्रेणी में बांट सकते हैं। प्राथमिक क्रियाएं, आर्थिक क्रियाएं, ठीक है, जो मैंने अभी 5 बताया है, कृषि है, पशुपालन है, खनन है, वानिकी है और मछली पालन। उसके अलावा दूसरे तरह की उत्पादन की क्रियाएं क्या है, जो है हम उसे कहते हैं विनिर्माण, यानी विनिर्माण की गतिविधि, जिसमें हम उद्योगों में मनुष्य जो है उद्योगों में जो इन प्राथमिक क्रियाओं से जो भी तुम्हें उत्पाद मिलता है, यानी कृषि के उत्पाद, खनन की से जो तुम्हें मिला, कृषि से जो तुम्हें मिला, वानिकी से जो मिला, इन सारी चीजों का प्रयोग करके नई चीजों का जो निर्माण करते हैं वो मैन्युफैक्चरिंग या जो है विनिर्माण कहलाता है। ठीक है, यानी वो या तो बड़े बड़े उद्योग धंधों में, जैसे आजकल के आधुनिक बड़े उद्योग धंधों में बनाया जाता है, या कुटीर उद्योगों के रूप में, या घर में भी हो सकता है, यानी बिल्कुल छोटे पैमाने पर घर के स्तर पर भी तुम नई चीजें बना सकते हो। ठीक है, और कुटीर उद्योग, ठीक है, मध्यम स्तर के उद्योग और बड़े उद्योग, तो तरह तरह के जो उद्योगों में जो है जो सामान बना सकते हो। ठीक है, कच्चे माल का प्रयोग करके, और कच्चा माल कहाँ से मिलता है, जो प्राथमिक क्रियाएं हैं उनसे मिले हुए कच्चे माल का प्रयोग करके विनिर्माण का काम किया जाता है। ठीक है, तो हम आगे देखेंगे, तो प्राथमिक और द्वितीयक क्रियाएं जो भी हम आगे देखेंगे वो उत्पादन की क्रियाएं हैं। ठीक है, तो वो दोनों किस श्रेणी में आएंगी, उत्पादन है। ठीक है, तो प्राथमिक क्रियाओं में जो उत्पादन होता है वो पृथ्वी जो है प्रकृति के डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में रह के किया जाता है, और जो द्वितीयक क्रियाओं में जो विनिर्माण का काम होता है, उत्पादन का काम होता है, वो जो है मनुष्य के द्वारा कारखानों में जो है किया जाता है। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम, तो ये तो उत्पादन की यानी चीजें बनाते हैं, उसके अलावा हम क्या क्या करते हैं जिनसे हम पैसे कमा सकते हैं, ऐसी कौन कौन सी गतिविधि, डिस्ट्रीब्यूट करना, वितरण करना, बांटना। ठीक है, यानी एक व्यक्ति ने कृषि की, ठीक है, अनाज उत्पन्न किया, लेकिन क्या है, उस वो अनाज है उसकी जरूरत से ज्यादा, जितना उसको खुद के परिवार के लिए चाहिए उससे ज्यादा है, तो अब वो उसका क्या करेगा, तो उस जो है अपने उत्पाद का, यानी उसके पास मान लेते हैं गेहूं है, तो उस गेहूं का जो उसके पास ज्यादा है, उसकी जरूरत से ज्यादा है, तो वो क्या करेगा, वो किसी दूसरे को दे देगा। ठीक है, और उसके बदले में उससे पैसे या कोई अन्य सामान जो है उसकी जरूरत का वो ले लेगा। ठीक है, तो बीज का जो काम होता है, अब जो शुरुआत में क्या होता था, जो है शुरुआत में क्या होता था, शुरुआत में जो है मनुष्य एक्सचेंज करता था, यानी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए, कि एक व्यक्ति ने, जो किसान है, उसने अनाज का उत्पादन कर लिया, और मान लो एक व्यक्ति क्या है, कुम्हार है, उसने क्या है, मटके हैं, बर्तन हैं बनाए हैं,
ठीक है, या किसी ने औजार बनाए हैं, तो उस किसान को अगर औजार चाहिए तो वो क्या करेगा, उस व्यक्ति जो औजार बनाता है उसको अनाज दे देगा, ठीक है, और उसके बदले में उससे क्या है, वो अनाज वो औजार ले लेगा। ठीक है, तो इस स्थिति में इस एक्सचेंज में दोनों की आवश्यकताएं पूर्ति होगी। ठीक है, तो औजार जो बनाता था उसको अनाज मिल गया, क्योंकि वो लगातार सिर्फ औजार ही बनाता, वो कृषि नहीं करता, तो उसको खाना तो उसको भी चाहिए। ठीक है, तो उसको अनाज मिल गया और उसको औजार मिल गए, दोनों की आवश्यकताएं पूर्ति होगी। लेकिन ये जो एक्सचेंज का जो तरीका था वो पुराना है, वो बड़े जब जनसंख्या ज्यादा हो जाती है तो वो उसमें काम नहीं करेगा। ठीक है, तो वो वहां पे काम नहीं करेगा। क्यों, इतनी बड़ी, अगर मान लिया आपको अनाज चाहिए, ठीक है, और लेकिन मान लो जो किसान है, आपके पास देने के लिए क्या है, मान लीजिए आपके पास वस्त्र हैं, आप बुनकर हो और आपने वस्त्र बनाए, लेकिन जो किसान है उसको मतलब जो है वस्त्र नहीं चाहिए, मान लो उसको बर्तन चाहिए। ठीक है, तो फिर क्या करोगे, आपको तो उसका अनाज चाहिए है, लेकिन क्या है, उसको आपके जो है वस्त्र नहीं चाहिए। तो ऐसी स्थिति में क्या है, एक्सचेंज कर पाना। तो एक्सचेंज कब संभव हो पाता है, जब दोनों व्यक्तियों को, दोनों की, यानी जैसे मान लो ना, किसान को किसकी जरूरत थी, औजार की, और औजार वाले को अनाज की। ठीक है, तो दोनों एक दूसरे की डायरेक्टली आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहे, तो एक्सचेंज हो सकता है। लेकिन ऐसी स्थिति भी हो सकती है कि एक व्यक्ति को तो उससे दूसरे से जो वो चीज चाहिए, लेकिन दूसरे को क्या है, वो जो सामने वाला देगा वो नहीं चाहिए। ऐसी स्थिति के लिए क्या किया, तो जो करेंसी है, मुद्रा, मुद्रा का आविष्कार हुआ। ठीक है, तो मुद्रा बनाई गई। ठीक है, ताकि जो ये एक्सचेंज करने का है, कि आपस में जो लेने देने का है, कि इसके लिए क्या है कि एक व्यक्ति जो देता है दूसरे को, तो वो उसके बदले में पैसे दे देता है। ठीक है, वो जैसे मान लो किसान ने क्या है, कोई भी है, ठीक है, बेच दिया और उसके बदले पैसे ले लिए। अब उस किसान, वो पैसे से जो है, वो चाहे वो कपड़े खरीदे, चाहे वो भोजन खरीदे, चाहे वो दवाई खरीदे, या कुछ भी खरीदे, ठीक है, तो उसको क्या है, तो लगातार एक्सचेंज नहीं करना पड़ेगा, बार्टर सिस्टम नहीं रहेगा। ठीक है, तो अब ये जो सामान बना है, अब इतनी बड़ी सोसाइटी, अगर मान लिया आधुनिक परिप्रेक्ष्य में देखें, तो मान ले महाराष्ट्र में है, जो है गुजरात में है, कपड़ा उत्पादन होता है, उत्पादन का काम कहाँ हो रहा है, इतनी दूर हो रहा है। ठीक है, तो क्या यहाँ के, मान ले हम हरियाणा में हैं या कोई दूर दराज के पहाड़ी इलाकों में भी हैं, वहां पे अगर मान लो लीजिए उत्पादन का काम नहीं हो रहा, तो क्या लोग, कपड़ा है या भोजन है, सभी को चाहिए, क्या हम कपड़ा खरीदने के लिए हर व्यक्ति क्या महाराष्ट्र जाएगा, या जहाँ पे वो फैक्ट्रियां होंगी वहां जाएगा, नहीं जाएगा। ठीक है, और जाएगा तो इतना पैसे कहाँ से आएगा, तो इसलिए क्या है, तो बीच में कुछ लोगों की श्रृंखला बनेगी, तो कुछ लोग सिर्फ एक ही काम करेंगे, कि जहां से उत्पादन हो रहा है वहां से वो उठाया, और कहाँ पे, जिन व्यक्तियों को उपभोग करना है, ये बिचौलिए ट्रांसपोर्टेशन का काम कर रहे हैं, वितरण का काम कर रहे हैं, तो जहां पे उत्पादन हो रहा है वहां से सामान लेंगे, और जहां पे उसकी जरूरत है, मार्केट है, बाजार है, जहां पे वो सामान बिकेगा, वहां पे जहां पर उसका उपभोग होगा, जहां उसको प्रयोग किया जाए, वहां पर उसको बेच देगा। तो वितरण का जो काम होता है वो क्या होता है, इसको क्या है, बंटवारा करना, भेजना, फैलाना। ठीक है, तो उत्पादित सामान को कहां तक फैलाना है, जो उसका प्रयोग करेंगे उपभोक्ताओं तक, आम व्यक्तियों तक जो उसका प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो वितरण की गतिविधियों में क्या क्या आ जाएंगी, जो यातायात का है, यातायात क्या है, यातायात के द्वारा ही तो करते हैं ना हम सारा, तो जो है सारा सामान यहां से वहां ले जाया जाता है, तो वो यातायात की जो जो आर्थिक क्रिया है उसके द्वारा ही हम क्या करते हैं, उत्पादित सामान को क्या है, बाजारों तक पहुंचाते हैं, लोगों तक पहुंचाते हैं। तो वितरण की प्रक्रिया में कोई भी ये सारी क्रियाएं हैं, जो भी एक जगह, एक दुकान से या एक जगह से सामान लेता है और दूसरी जगह पे बेच देता है, ठीक है, वो सारा यानी यातायात, और साथ में ट्रेड, व्यापार। ठीक है, तो ट्रेड या व्यापार है वो जो है वितरण का काम करते हैं। ये सारी जो गतिविधियां हैं, यातायात की है या ट्रेड की है या सर्विस है, वो सारी किस में आ जाती है, वितरण में आ जाती है। ठीक है, और तीसरे तरह की जो आर्थिक क्रियाएं हैं, उपभोग की हैं, उपभोग यानी प्रयोग करना। ठीक है, तो जो मनुष्य है
ये जो उत्पादित सामान है या संसाधन है, ठीक है, तो जो उत्पादित सामान है या संसाधन है उनका मनुष्य प्रयोग करता है अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए। लास्ट ईयर भी हमने क्या था, या तो आवश्यकताएं होती हैं या हमारी इच्छाएं होती है, तो दोनों ही चीजें हैं। तो हम कुछ चीजें हमारी बिल्कुल आवश्यकता के लिए होती है और कुछ चीजें हमारी इच्छाओं की पूर्ति के लिए होती है। तो ठीक है, तो तीसरे तरह की जो है गतिविधि है वो कंजम्पशन की है। ठीक है, हम कहीं पे बाहर खाना खाने जा रहे हैं, तो वो क्या है, उपभोग की क्रिया है, तो वो आर्थिक क्रिया है। ठीक है, तो उसके बदले में आप किसी को क्या है, पैसे दोगे, तो वो उसके लिए इनकम बनेगा। ठीक है, तो हम जैसे खाना खाने के लिए बाहर जाते हैं, ठीक है, आप यातायात का प्रयोग करते हो, यानी उसका किसी मतलब गाड़ी में बैठते हो, बस में बैठते हो, तो वो कंजम्पशन है। ठीक है, तो यातायात का जो सर्विस है उसका आप कंजम्पशन कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया उपभोग। और लास्ट में है एक्सचेंज। एक्सचेंज होता है विनिमय, आपस में अदला बदली। ठीक है, तो एक्सचेंज या विनिमय या अदला बदली है, इसमें क्या होता है कि पहले तो मैंने जैसे पहले ही मैं बता चुकी हूँ कि डायरेक्टली है, एक चीज के बदले में दूसरी चीज जो है ली जाती है और दोनों की आवश्यकताएं पूरी हो जाती हैं। ठीक है, लेकिन आधुनिक समय में ये बहुत मामूली स्तर पे होता है, बड़े स्तर पे नहीं होता। तो हम चाहें तो इसको ट्रेड यानी व्यापार को, इसको अलग से यहाँ पे चौथी कैटेगरी के रूप में व्यापार को रख सकते हैं। ठीक है, तो ट्रेड के द्वारा क्या है, हम जो है वस्तुओं का जो है विनिमय करते हैं और वितरण करते हैं। एक जगह से सामान लिया, दूसरी जगह पे जाके बेच दिया, और इस तरह जो मनुष्य की आवश्यकताओं और इच्छाओं की पूर्ति में जो व्यापार है, एक वो महत्वपूर्ण हिस्सा है, महत्वपूर्ण अंग हो जाता है। ठीक है, तो यानी हमने देखा कि जितने भी तरह के जो मनुष्य क्रियाकलाप करता है, या तो वो उत्पादन के काम होंगे, या तो वो उत्पादन कर रहा है, या तो वो किसी वितरण के काम में लगा हुआ है। ठीक है, और या तो वितरण के काम में लगा हुआ, या वो हमारे जैसे नॉर्मल आदमी क्या है, तो हम कुछ उत्पादन करते हैं और कुछ, तो हर व्यक्ति कुछ ना कुछ उत्पादन कर रहा होगा, या तो वितरण कर रहा होगा पैसे कमाने के लिए, और लेकिन उपभोग हर व्यक्ति करता है। ये बात समझने की है कि उत्पादन तो हर कोई हो सकता है कि ना करें, लेकिन क्या है, उपभोग तो हर कोई करता है ना। तो जीने के लिए जो है कुछ मूलभूत चीजों की आवश्यकता पड़ती है, भोजन है, वस्त्र है, दवाई, ये सारी, तो उपभोग तो हर कोई व्यक्ति करता ही है। तो उपभोग की गतिविधि में तो हम सब लगे हुए हैं। ठीक है, तो पैसे कमाने के लिए या तो आप उत्पादन कर रहे होंगे, या तो फिर आप वितरण का काम कर रहे होंगे, या तो फिर आप विनिमय का काम कर रहे होंगे, यानी एक्सचेंज करने का, ट्रेड का, व्यापार का, एक जगह से दूसरी जगह पे जो है सामान को देने का काम कर रहे होंगे। ठीक है, तो यानी इस तरीके से सारी जो आर्थिक गतिविधि हैं उनको हम जो है 4 उसमें रख सकते हैं। ठीक है, आगे अभी जितनी भी जो मनुष्य उपभोग करता है या प्रयोग करता है, तो 2 तरह की चीजें होती हैं। ठीक है, या तो गुड्स होती हैं, या तो गुड्स, ठीक है, या तो सर्विसेज होती हैं। ठीक है, गुड्स मतलब या तो वस्तु होती हैं या तो सेवाएं होती हैं। तो मनुष्य किन चीजों का उपयोग करता है, तो 2 तरह की चीजें हैं, या तो वस्तुएं होती हैं या फिर क्या होता है, सेवाएं होती हैं। तो वस्तुओं में कोई भी चीज हो सकती है, और सेवाओं में क्या है, वस्तु तो कोई भी जो फिजिकल चीज है जिसको हम छू सकते हैं, जिसको हम प्रयोग कर सकते हैं भौतिक तौर पे। जबकि सेवाएं क्या होती हैं, जब कोई व्यक्ति अपना काम स्वयं ना करके किसी दूसरे से करवाता है, तो वो किसी दूसरे की सेवा लेता है। ठीक है, तो यानी बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो हमारे काम है, लेकिन क्या है, हम
वो दूसरों से करवा रहे हैं। तो कोई व्यक्ति हमारा काम अगर करेगा तो उसके बदले वो हमसे कुछ ना कुछ फीस लेगा, ठीक है, कुछ ना कुछ वो क्या है, इनकम लेगा, कुछ ना कुछ आय है वो हमसे लेगा, ठीक है। अगर मान लीजिए हमें यातायात का प्रयोग करना है तो हम मान लीजिए जैसे बस सर्विस है या कोई भी है या टैक्सी है, तो वो टैक्सी वाला अपनी टैक्सी हमारे लिए दे रहा है, वो हमें यहाँ से वहाँ लेके जा रहा है, तो उसके बदले में काम हमारा था, हमें लेके जा रहा है, तो उसके बदले में क्या कर रहा है वो क्या कर रहा है, हमारा काम कर रहा है, तो उसके बदले में हम क्या उसको फीस देते हैं, ठीक है, उसको कुछ पैसे देते हैं, उसको इनकम देते हैं, ठीक है। तो यानी दो तरह की चीजों का उत्पादन होता है। उत्पादन किस तरह का होता है, उत्पादन और उपभोग, तो दोनों ही, तो या तो हम वस्तुओं का उत्पादन करते हैं या तो सर्विसेज, सेवाओं का उत्पादन है। यातायात एक सेवा है, ठीक है, अनाज एक वस्तु है, अनाज एक वस्तु है, यातायात एक सेवा है, ठीक है। संचार है, कम्युनिकेशन है, मान लो फोन है, जो कंपनियां फोन का वो दे रही है, तो वो हमें क्या है, कम्युनिकेशन की सेवा दे रही है, संचार की सेवा है। तो यानी बहुत तरह की संचार है, यातायात है, ठीक है, या टीचिंग है, जैसे मैं पढ़ा रही हूँ तो काम आपका है, सीखना आपको, लेकिन मैं आपके लिए वो काम करे तो टीचिंग है, ठीक है। डॉक्टर है, वो सेवा देता है, वो सीखा उसने है लेकिन वो इलाज आपका कर रहा है, ठीक है। वकील है, ये सारी क्या है, सेवाएं हैं। तो दो तरह की चीजें होती हैं, या तो उत्पादन, उत्पादन दो तरह का हो सकता है, या तो वस्तुओं का उत्पादन कर सकते हो या आप किसी सेवा का उत्पादन कर सकते हो। ऐसे ही उपभोग है, या तो आप किसी वस्तु का उपभोग कर सकते हो या तो आप सेवाओं का, यानी किसी दूसरे की सेवा का जो है प्रयोग कर सकते हो, या किसी तुम वस्तु का प्रयोग कर सकते हो, ठीक है। तो यानी दो ही चीजें होती हैं पूरी अर्थव्यवस्था में, तो या तो सारी जितनी भी सामान है, जितने भी तरह का सामान है और जितने तरह की भी सेवाएं हैं, दूसरे काम है, तो यानी दो ही तरह के काम हो गए इस तरीके से अगर मोटे उसमें देखें तो, या तो वस्तुएं हैं या तो सेवाएं हैं, ठीक है। तो दोनों का ही उत्पादन होता है, वस्तुओं का भी उत्पादन होता है और सेवाओं का भी उत्पादन होता है, और उपभोग भी, वस्तुओं का उपभोग भी होता है और सेवाओं का उपभोग भी होता है, ठीक है। ये हमने देखा कि टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज, ठीक है। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज के जो प्रकार हैं वो यहाँ पे हम देखेंगे, कितने तरह की इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं, ठीक है। ये हमने जैसे अभी डिस्कस किया था, तो यहाँ पे आप लोग हैं इसमें देख सकते हो, स्क्रीन पर देख सकते हो। तो ये प्रोडक्शन है, ठीक है, ये प्रोडक्शन है, कैसे आधुनिक कारखानों में ये जो है सामान बना रहे हैं, और ये डिस्ट्रीब्यूशन का काम है, ठीक है, ये डिस्ट्रीब्यूशन है, यहाँ पे सामान बना, कारखाने में सामान बना, यहाँ से वितरण के द्वारा, यानी डिस्ट्रीब्यूटर्स ने, वितरकों ने ये सामान गोदामों में भर लिया, ठीक है, तो कारखाने से गोदामों में आया, ठीक है, छोटे गोदामों में, और यहाँ से इनमें भर के ये हर व्यक्तियों के घरों तक ये सामान पहुंच गया, तो ये डिस्ट्रीब्यूशन की प्रक्रिया है, ठीक है। और तीसरी कंजम्पशन है, ये जो व्यक्ति है इतने सारा जो सामान है वो खरीद के जो है इसका उपयोग कर रहा है, और एक्सचेंज में हम देख रहे हैं कि एक तरफ से सामान जो है खरीदा जा रहा है और दूसरी तरफ बेचा जा रहा है, ठीक है। तो हर व्यक्ति को क्या है, दोनों ही चीजों की जरूरत पड़ती है, हर व्यक्ति को क्या है, खरीदना भी पड़ता है और कहीं ना कहीं बेचना भी पड़ता है, ठीक है। तो ये एक्सचेंज लगातार चलता रहता है। तो ये जो है हमारी जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज के जो है टाइप होगी, कितनी तरह की इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती हैं, और अब इनका ये सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज का जो वर्गीकरण है वो 5 तरह की गतिविधियों में हम कर सकते हैं। तो इसमें क्या है, प्राइमरी एक्टिविटीज है, प्राथमिक क्रियाकलाप है, सेकेंडरी एक्टिविटीज हैं, और तृतीयक है यानी टर्सरी एक्टिविटीज हैं, क्वार्टरनरी एक्टिविटीज हैं और क्विनरी एक्टिविटीज हैं। नॉर्मली जब हम छोटी क्लासों में पढ़ते हैं तो मुख्य तौर पे यानी मोटे तौर पे जो सभी आर्थिक गतिविधियों को अगर हम वर्गों में बांट दें किस तरह की हैं, तो उसमें क्या है, 3 तरह की गतिविधि। पहले वाला क्या है, प्रकार है, जो हमने पहले किया ना कि उत्पादन है, वितरण है, वो प्रकार है, और ये इसका इकोनॉमिक एक्टिविटी जो एक्टिविटीज हैं उनका वर्गीकरण है, ठीक है। तो यानी किस किस तरह की है, तो प्राइमरी है, सेकेंडरी है और टर्सरी है। तो जो आधारभूत मुख्य 3 ही कैटेगरी हैं, ठीक है।
लेकिन आगे जो बड़ी क्लासेज जाती हैं या डिटेल में हम इकोनॉमिक्स को स्टडी करते हैं, ठीक है, तो ये क्या है, ये 5 एक्टिविटीज हो जाती हैं, ठीक है। तो इनके नाम जो है अभी आज ये बैटरी लो हो गई और लाइट भी नहीं है, ठीक है। तो ये 5 जो एक्टिविटीज हैं इनके नाम आप याद कर लीजिएगा। कुछ के बारे में, 3 के बारे में तो एटलीस्ट आप लोगों ने पहले पढ़ रखा है, ठीक है, और कुछ मैंने जो पिछली उसमें बता रही थी उससे पता चल गया होगा, ठीक है। और तो आपके जो वो पढ़ी हैं, जो पीपीटी आपके गूगल क्लासरूम में पढ़ी है उसमें ये लिखा हुआ पड़ा है, तो कम से कम नाम है और इंग्लिश वाले भी, इनकी स्पेलिंग और ये सारी चीज़ एटलीस्ट कर लीजिएगा, ठीक है। जितना आप लोगों को करवाया गया है वो अच्छे से याद कर लेना, ठीक। और इसमें से फिर जो भी क्वेश्चन बनेंगे आज के लिए मैं वो बना के है जो शाम तक डाल दूंगी, और फिर आप उसको जो है फिल कर देना, ठीक है। अभी आप लोगों में से कोई बता सकता है, इसमें से कोई क्वेश्चन हो तो, बैटरी बिल्कुल लो है, बता सकता है किसी का कोई क्वेश्चन हो तो ऑन करके।